को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए सीएम योगी तैयार। शपथ ग्रहण समारोह में 50 कारोबारी घरानों को निमंत्रण से साफ किया इरादा, सीएम योगी ऑन अप इकोनॉमी। पिछली सरकार में ही सीएम योगी ने वादा किया था कि वो यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन बनाने पर काम कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को योगी आदित्यनाथ ने अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बना लिया है। इसे पूरा करने के लिए अपने शपथ ग्रहण में उन्होंने देश के करीब सभी बड़े कारोबारी घरानों को शामिल होने का इनविटेशन भेजा है। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ जब दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होंगे, तब वहां पर देश के बड़े से बड़े कारोबारी घराने की उपस्थिति रहने वाली है, जिनकी मदद से योगी अपने एक बड़े सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी का ये सपना है यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बनाने का। वो कई मौकों पर न सिर्फ इसके बारे में बता चुके हैं, बल्कि इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में कदम भी बढ़ा चुके हैं। चुनाव जीतने के 5 दिन बाद ही सीएम योगी ने उठाया बड़ा कदम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रायोरिटी सेक्टर का चयन और उस दिशा में विस्तृत कार्य योजना बनाने में और उस कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए भी अलग अलग ग्रुप्स में उस दिशा में एक बेहतर पहल को एक टीम वर्क के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। यूपी में चुनाव जीतने के 5 दिन बाद ही योगी सरकार ने इसके लिए एक बड़ा गंभीर कदम उठा दिया। 15 मार्च को सरकार ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हासिल करने के लिए एक RFP यानी रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल जारी किया, यानी एक तरह से देश भर के कारोबारियों को यूपी में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया है। शपथ ग्रहण में देश के करीब 50 कारोबारी घरानों को निमंत्रण। यूपी सरकार की तरफ से जो रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल जारी किया है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए, उसमें ये सारे कारोबारी घराने बेहद अहम भूमिका निभाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 5 साल का वक्त दिया गया है। इसीलिए 25 मार्च को योगी के शपथ ग्रहण में देश के करीब 50 कारोबारी घरानों को आने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। इनमें टाटा ग्रुप, अंबानी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, अदानी ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, ITC ग्रुप, पेप्सिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर ग्रुप, फ्लिपकार्ट और IGL ग्रुप भी शामिल है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या 5 साल का वक्त काफी है इस टारगेट को हासिल करने के लिए? ये सवाल इसलिए है क्योंकि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है। उसकी रफ्तार काफी धीमी हो गई है। अब धीरे धीरे वो पुरानी स्पीड पर आ रही है, लेकिन तब भी चुनौती आसान नहीं है। क्या है यूपी की अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा? अगर अभी यूपी की अर्थव्यवस्था देखें, ये करीब 19 लाख करोड़ की है। 5 साल बाद साल 2027 तक इसे $1 ट्रिलियन यानी करीब 76 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगले 5 साल में यूपी की अर्थव्यवस्था को 4 गुना बढ़ाने का टारगेट